इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा प्यार फर्स्ट वीडियो पर मिला। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और निश्चित रूप से आगे भी मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूंगा और उम्मीद है ऐसा ही आपका प्यार बरसता रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, ठीक है ना। तो एपीकल्चर पहली है हमारी, कौन सी? एपीकल्चर। बेटा कल्चर का सामान्य अर्थ होता है क्या? पालन, ठीक है ना। किसका पालन? एपी का पालन। अब एपी का मतलब क्या है? तो एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। यहाँ पे क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। विज्ञान की शाखा में किसका पालन होता है? मधुमक्खी का पालन होता है। रही बात याद करने की कि याद कैसे करेंगे सर, तो देखो भैया, मधु से आपको क्या मिलता है? शहद मिलता है। शहद को हम क्या करते हैं सर? पीते हैं उसको। तो भैया मैं आपसे कह रहा हूं एपी। अब जो चीज पीने की होगी भैया उसी के बारे में बोलेंगे ना, पी। ए भैया पी ले यार, एपी। एपी मतलब क्या? पी, मधु पी, है ना। तो मधुमक्खी पालन, राइट। ये मधुमक्खी पालन किसमें? एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेरीकल्चर। कल्चर का मतलब वही पालन, है ना। तो सेरीकल्चर में क्या होगा? रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन, ठीक है ना। रेशम कीट का पालन। कल्चर का मतलब तो पालन हो गया। आप सेरी का संबंध रेशम से जोड़ेंगे तो आपने रेशम की साड़ी तो नाम सुना ही होगा। तो साड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साड़ी, है ना। तो देखो भैया ये लिखा रहा है साड़ी या सैरी। तो साड़ी या सैरी किसकी है? रेशम की है। ये लिखा रहा है की, रेशम की साड़ी। और साड़ी कल्चर या सैरी कल्चर मतलब क्या हो जाएगा? रेशम कीट का पालन, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। किसका पालन बेटा? मत्स्य पालन। मछलियों के पालने का जो विधिवत या विधियां जो दिखाता है वो विज्ञान है हमारा कौन सा? फिशिकल्चर। सिंपल है, इंग्लिश में मत्स्य को क्या बोला जाता है? फिश। तो फिश को हम बोलेंगे फिशी या पीसी। फिशिकल्चर या पीसी कल्चर। पा को फा और फा को पा में कन्वर्ट कर देना आपको। ओके, तो फिशिकल्चर मतलब क्या हो जाएगा? फिशिकल्चर या पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। तो फिश मतलब मछली और फिशी मतलब मत्स्य पालन। कल्चर लगा दो उसमें, बस हो गया क्लियर। ओके, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका? कवकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन, ठीक है। देखो बेटा, अब कवकों का अध्ययन कैसे याद करेंगे हम? तो देखो, जब जब आपके पास में माइक लाया जाता है, लो भैया बोलो, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कहीं तो को। अरे भैया इस माइक में, ये माइक लिखा रहा ना माइक, तो माइक में कहीं तो को, कवको, कवको, कवको का अध्ययन। कवको का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहता है, राइट। ओके, अगला देखिए फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है बेटा। है किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइकोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, फाइकोलॉजी को याद करने का सिंपल तरीका है कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं, अपने दोस्त वगैरह की शादी में जाते हैं, तो उसको दिखाने का काम ज्यादा करते हैं। देख मैं सब्जी उतार रहा हूँ, देख मैं पूड़ी उतार रहा हूँ, देख मैं पत्थर उठा रहा हूँ, मैं जमाने का काम कर रहा हूँ। मतलब जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना कोई काम कर ही नहीं रहा है। तो एक तरह से दिखावा ज्यादा करते हो। क्या करते हो? दिखावा ज्यादा करते हो। और फिर उसके बाद में कहते भी हो कि भाई बहुत सेवा करी तेरी शादी में यार, तेरी शादी में बहुत सेवा करी। तो बताओ क्या कर रहे हो? फेकोलॉजी कर रहे हो ना। हाँ, तो फेकोलॉजी करेंगे नहीं, फेकोलॉजी। फाइको क्या पढ़ेंगे? फेकोलॉजी। किस बात की फेकोलॉजी? कि सेवा बहुत करी, सेवा। क्या करी? सेवा। तो सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में, सेवालों का अध्ययन। क्लियर है बेटा? ओके, आगे देखिए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इसमें होता है पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन, ठीक है ना। तो देखो एन की मैं एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। एन का मतलब जब जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एन शब्द आएगा अगर ट्रिक में, तो इस एन शब्द का मतलब आपको याद रखना है हमारी अपनी मालवी भाषा में अच्छा होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने कई बार सुना होगा एन करियो। अब एन करियो का मतलब क्या है? चाहे वो ताना में दिया हो, जैसे भी एन करियो मतलब अच्छो करियो। बात समझ में आ गई? यस।
तो एन का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो बताओ, आपको अगर कोई माला पहनाए सम्मान स्वरूप, अच्छो करे कि बुरो करे? अच्छो करे नहीं तो एन करियो, मतलब अच्छो करियो, माला पहनाई, सम्मान दिया, और क्या चाहिए भाई, राइट? तो एन से मतलब निकाल लेंगे पुष्प। अच्छा होता है कि नहीं? अच्छा होता है कि नहीं? पुष्प अच्छा होता है ना, सम्मान देता है, अच्छा होता है। तो एंथोलॉजी में किसका अध्ययन है बेटा? पुष्पों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? पुष्पों का अध्ययन। ओके, अगला देखिए पोमोलॉजी। अब लॉजी लॉजी तो मतलब वही अध्ययन 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 और अध्ययन, ठीक है? यस। पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन है बेटा? फलों का अध्ययन। तो आपको मालूम है, जैसे पपीता वगैरह फल आपने देखे होंगे, अंदर से कैसे होते हैं? ये पोले होते हैं सर। कैसे होते हैं? पोले होते हैं। तो पो से पो, और इसको पोला होता है ना, तो पो से पोला हो जाएगा, और मोल लाते हैं अपन फलों को, मोल लाओ जी। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। सिंपल याद रखना है कि फल अंदर से कैसे होते हैं? पोले होते हैं। पो से पोमोलॉजी, राइट? पो से पोमोलॉजी। ओके, अगला देखिए ऑर्निथोलॉजी, है ना? ऑर्निथोलॉजी में होता है बेटा पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन। अगर आपने एविज साइंस पढ़ा है, पक्षी विज्ञान अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं ना, उनमें मूत्रांग अनुपस्थित होता है। मूत्रांग अनुपस्थित होता है ना? हाँ, वही आप जो समझे बिल्कुल सही समझे, सुसु करने के लिए उनके पास कोई छिद्रांग नहीं होता है, ठीक है ना? यस। तो पक्षियों का अध्ययन। अब देखो भैया, तो पक्षियों में मूत्रांग निथो नहीं, निथो अभी बताया ना, और क्या निथो? मूत्रांग निथो। किसमें? पक्षियों में। ये लिखा रहा है पक्षी, तो पक्षियों में निथो, मूत्रांग निथो। दो बातें याद हो गई कि पक्षियों में मूत्रांग नहीं होता है। हो गया ना क्लियर? यस। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन है बेटा जी? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, ठीक है? ओके, समझ में आया? ठीक, आगे देखिए इक्थियोलॉजी। कौन सा लॉजी? इक्थियोलॉजी। अब इसमें मत्स्य का अध्ययन है, मछलियों का अध्ययन है। मछलियों का अध्ययन, यहां पे अध्ययन है बेटा, और वहां पे क्या था? पेसिकल्चर में पालन था, क्योंकि कल्चर लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या है? अध्ययन, ठीक है ना? तो देखो, अब मछलियों का जो है अध्ययन किया जाएगा इस शाखा में, विज्ञान की शाखा में। कैसे याद करेंगे? अच्छा, आपको किसी ने कहा कि यार आज तो मछली बनाना है भाई, तो मछली बनाना है तो कि तू जा यार, जा मछली लेके आ जा। तो आप, अरे यार मार्केट में कोई देख लेगा तो क्या होगा? समझ में आई हुई बात? तो आपको बड़ी शर्म आ रही है, ठीक है? तो आपने क्या प्लान करा फिर के लाना तो पड़ेगी। तो अगर चलो एक थैलो ले लो, अच्छा 1 क्विंटल वाला थैला रहेगा ना, कोई शक भी नहीं करेगा कि इसमें मछली होगी। तो आप लेके गए मार्केट में क्या? एक थैलो, और उसमें भर रहा है क्या? मछली। तो एक थैलो लॉजी, एक थैलो लॉजी। उस एक थैलो में क्या था? उस एक थैला में था सर मछली। क्या थी? मछली थी उसमें। तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन, ठीक है बेटा? एक थैलो, ये लिखा रहा है एक थैलो, एक थैलो, एक थैलो में क्या थी? मछली, है ना? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन है? कीट पतंगों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है? तो बताओ एंट का मतलब क्या होता है? जनरली चींटी होती है, और चींटी अपने आप में क्या है? कीट है। काटती है कि नहीं काटती है? हाँ, अगन करा देती है, बिल्कुल। हाँ, तो कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है ना? एंट, एंट का मतलब चींटी, और चींटी क्या है? अपने आप में कीट है। तो कीट पतंगों का अध्ययन, वहां से कनेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है? एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। दूसरा है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अब भैया देखो, अगर आपको चाहिए डंडे, तो क्या काट के लाओगे? वृक्ष या झाड़ी काट के लाओगे, वहीं से आएगा डंडा। तो डंडा लाओ जी। क्या लाओ? डंडा लाओ जी। तो कहां से लाओगे? वृक्ष से लाओगे या फिर झाड़ियों से लाओगे, राइट? तो डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है ना? ओके, आगे और बता रहा हूं आपको, कुछ 2-3 और बचा है, ठीक है? ये हो गया, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम आगे की बात, ठीक है? देखिए भैया, आगे देखिएगा, ऑफियोलॉजी।
ऑफियोलॉजी में होता है बेटा सर्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? सर्पों का अध्ययन होता है। सिंपल है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, सर्प मतलब सांप काट लेता है, तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑफ, स्विच ऑफ हो जाता है लाइफ का। ठीक है, तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, ऑफ, ऑफ की पत्नी ऑफी, ठीक है ना, तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ठीक है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? छिपकलियों का अध्ययन है भाई। छिपकलियों का अध्ययन। अब बताओ आप लोग मुझे कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटे तो एक व्यक्ति मरेगा, सब मरेगा घर का? एक ही मरेगा सर, जिसको काटा वही मरेगा। लेकिन अगर दूध में छिपकली अगर गिर जाए तो सारे मरेगा कि एक मरेगा? सारे मरेगा सर। समझ में आ गई बात? हाँ, तो सारे ही के ले लो जी एक साथ ही। कौन ले लेगी? ये छिपकली। तो सारे ही के लेगी। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। हो गया क्लियर? ओके। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में बेटा काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। पेड़ों का संवर्धन, ठीक है ना। तो देखो सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का मामला है भाई। एक था कौन? लड़का। कौन? लड़का। और बनने जा रहा था वो दूल्हा। तो दूल्हा जब वो बनने जा रहा था तो वो मन में सोच रहा था कि यार क्यों ना सब लोग कोट वगैरह सिलवाते हैं, तो अपन भी सिलवा लेते हैं। घोड़ी पर चढ़ेंगे तो कोट पहन के चढ़ेंगे, अच्छा लगेंगे थोड़ा। ठीक है। अब सोचते सोचते वो दिन आ गया जिस दिन उसे घोड़ी पर चढ़ना था, लेकिन वो सिलवा नहीं पाया। तो अब उसे बड़ा दुख हो रहा है कि काश सिलवा लेता तो अपन दिखाई देता। ठीक है। तो देखो ये लिखा रहा सिल्वा की पत्नी सिल्वी। सिल्वा की पत्नी सिल्वी, तो सिल्वी को क्या पढ़ लेंगे? सिल्वा। तो ये लिखा रहा है काश, काश सिलवा लेता, काश सिलवा लेता। तो काश से हो जाएगा काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, और सिल्वा से सिल्वीकल्चर। बैठ गई? थैंक यू। ठीक है, देखो भाई, तो क्लियर हो गया सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। आगे देखिए हॉर्टिकल्चर। कौन सा कल्चर बेटा? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान? कौन सा विज्ञान? उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी भी कह सकते हैं आप, है ना। बागवानी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? बागवानी। यहां से आपको याद आसानी से हो जाएगा। अच्छा, तो देखो भैया, हार्ट का मतलब क्या? दिल। और जब दिल कहीं बगीचे में घूमने जाता है तो बाग बाग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताइए आप। हो जाता है सर। तो हार्ट क्या हो गया? दिल। दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया, है ना। सपना के साथ गाना गाते समय उस बंदे का भी क्या हो गया था? दिल बाग बाग हो गया था। ठीक है ना। ठीक है। तो उद्यान विज्ञान या बागवानी, हार्टिकल्चर। हार्ट मतलब दिल, दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया। वाह, ट्रिकों से भी दिल बाग बाग हो जाएगा आपका, चिंता मत करिए। ठीक है ना। ओके। तो फ्लोरिकल्चर आगे देखिएगा, फलों की खेती, फूलों की खेती, फूलों की खेती। तो सिंपल है यार ये तो बिल्कुल, कि फ्लावर का मतलब ही क्या होता है? फ्लावर मतलब फूल होता है, लिखा रहा फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर की पत्नी फ्लोरी। तो फ्लावर मतलब फूल, और फूल कल्चर मतलब खेती या पालन। तो फूलों की खेती किसमें होती है? फ्लोरिकल्चर में होती है। कैसा लगा हमारा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू वेरी मच।